हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोलेनॉइड के साथ। सोलेनॉइड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें सोलेनॉइड की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, बार मैग्नेट आप सबने देखा होगा, इस साइड नॉर्थ पोल होता है, इस साइड साउथ पोल, किसी भी साइड ले सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल तो ऑपोजिट साइड क्या होगा, साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ पे निकलती हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। आप देख सकते हैं इनिशियली जब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो वो कुछ रीजन पैरेलल चली, उसके बाद क्या हुआ, वो फील्ड लाइन बेंड हो गई। देखिए यहाँ पर कुछ रीजन में पैरेलल चली, उसके बाद ये बेंड हो रही है लाइक दिस। तो अगर हमें बहुत देर तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरेलल ही मूव करवाना है तो हमें क्या बनाना पड़ा, सोलेनॉइड बनाना पड़ा। बेसिकली क्या होता है, जो पैरेलल फील्ड लाइंस होती हैं लाइक दिस, इनकी स्ट्रेंथ ग्रेटर होती है एज कंपैरेटिव टू दीज फील्ड लाइंस जो कि बेंड होती हैं। अब हम स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, देख सकते हैं आप, ये ब्लैक रीजन में जो मैंने सिलेंड्रिकल शेप का बना रखा है इसको हम बोलते हैं हॉलो इंसुलेटर। हॉलो इंसुलेटर बेसिकली कार्डबोर्ड ले सकते हैं आप, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर वाउंड किया जाता है इस वायर को, ये जो रेड से बना रखा है दिस इज वायर। और वायर कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड वायर, बेसिकली कॉपर की इंसुलेटेड वायर होनी चाहिए। इंसुलेटेड और इनैमल्ड वायर होनी चाहिए। इंसुलेटेड हम क्यों लेते हैं वायर, देखिए सपोज मैंने इंसुलेटेड वायर ना लेकर कुछ ऐसी कॉपर वायर इस हॉलो इंसुलेटर पे क्या करा दी, वाउंड करवा दी। तो अब आप देख सकते हैं जब इस वायर में करंट जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, जब इस वायर में क्या जाएगा, करंट जाएगा, तो अगर मैं इस वायर को टच करूंगी तो मुझे क्या खतरा है, करंट लगने का खतरा है। और अगर ये वायर्स एक दूसरे के साथ टच कर जाएं, इंसुलेटेड नहीं है और ये टच कर जाएं तो शॉर्ट सर्किट होने का भी डर रहता है। इसीलिए हम कौन सी वायर यूज़ करते हैं, देखते हैं। हम यूज़ करते हैं इस टाइप की वायर जो कि क्या हो, इंसुलेटेड हो, मतलब कोई इंसुलेटेड मटेरियल उस वायर के ऊपर वाउंड किया जाए ताकि अगर ये दोनों वायर्स, मतलब दोनों ये कॉइल्स अगर साथ साथ जुड़ भी रहे हैं वायर्स लाइक दिस, और इनमें अगर करंट भी ट्रेवल कर रहा है तब भी शॉर्ट सर्किट का डर ना हो। अब हम देखेंगे सोलेनॉइड कैसा दिखता है। चलिए, बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट मटेरियल आपको दिख रहा है दिस इज अ कार्डबोर्ड टाइप मटेरियल। इसके ऊपर ये जो मैंने ब्लू मार्कर से बना रखा है ये क्या है, बेसिकली ये मैंने बनाया है वायर को, ठीक है। अभी ये तो वायर्स बहुत डिस्टेंस पे है, हम जब ओरिजिनली सोलेनॉइड को देखते हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है, ये वायर्स बहुत ही क्लोजली स्पेस होती हैं लाइक दिस, मतलब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं होता। और जितनी टर्न्स इस सोलेनॉइड के ऊपर आती हैं उसको हम कैसे डोनेट करते हैं, विद कैपिटल N, राइट। तो इनिशियली क्या होता है, इस वोल्टेज सोर्स से यहाँ पर करंट निकलता है। करंट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, फ्रॉम पॉजिटिव दैट इज हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल। तो ये करंट यहाँ से निकलेगा और पीछे चला जाएगा लाइक दिस, देख सकते हैं आप। इसमें अगर मैंने यहाँ से ये वायर को पकड़कर किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दिया दिस, तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो पीछे को जा रहा है वायर को, ठीक है। उसके बाद वायर आ रही है आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मतलब इस पॉइंट पर जो मेरा करंट होगा वो कैसे फ्लो करेगा, आउटवर्ड फ्लो करेगा। आउटवर्ड फ्लो करके इस पॉइंट पर आएगा और यहाँ से दोबारा वायर कैसे चली जाएगी, अंदर वाली साइड, फिर बाहर आएगी, फिर अंदर वाली साइड चले जाएगी लाइक दिस, सो ऑन। तो ऐसे हम इसको क्या कर देंगे, पूरे हॉलो इंसुलेटर पे वाउंड कर देंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे इंडिविजुअली, अगर हम एक रिंग को लेकर चले, मतलब सिंगल वाउंड को लेकर चले, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को समझने जा रहे हैं। अब चलिए देखिए, अगर मैंने ये सिंपल एक रिंग कंसिडर किया है, बेसिकली ये वाला रिंग ही है, यहाँ से एक पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ आ सके कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैसी होती है। इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही हाई होती है एंड इट इज पैरेलल एंड स्ट्रेट।
हमारा यही पर्पस था सोलेनॉइड को बनाने का, बिकॉज बार मैग्नेट क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बेंड कर रहा था। हमें सोलेनॉइड को इसीलिए ही बनाना पड़ा ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड प्रोड्यूस हो वो कैसी प्रोड्यूस हो, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। दिस इज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब देखिए एक रिंग कंसिडर करेंगे हम। देखिए हमने ये रिंग कंसिडर किया है लाइक दिस, ये वाला रिंग है ये, ठीक है। अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को समझना है। हमने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी सीखी थी ड्यू टू अ सिंगल वायर। अगर किसी सिंगल वायर में करंट जा रहा हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो हमने सीखी थी राइट हैंड पाम रूल से। अब यहाँ पर क्या है, एक करंट लूप है, नॉट अ स्ट्रेट वायर, इट इज़ अ करंट लूप। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो करंट होता है वो हम फिंगर से डिनोट करते हैं एंड जो थंब होता है वो पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सपोज ये मैंने रिंग लिया हुआ है लाइक दिस। अब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आपकी तरफ जा रहा है, दैट इज आउटवर्ड जा रहा है। तो मैं इस रिंग को होल्ड करूँगी विद माई फिंगर्स लाइक दिस। मैंने इस रिंग को होल्ड किया और जो मेरा थंब पॉइंट करेगा वो पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं मेरा थंब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस साइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इस साइड। सिमिलरली नीचे क्या होगा, मतलब यहाँ से करंट जाएगा बाहर को और यहाँ से जाएगा अंदर को लाइक दिस। यहाँ से करंट जा रहा है बाहर को आउटवर्ड और यहाँ से जा रहा है, इस पॉइंट से जा रहा है इनवर्ड। यहाँ से इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड लाइक दिस। तो यहाँ पर आउटवर्ड जा रहा था और आउटवर्ड को हम सिंबलाइज करते हैं इस तरीके से, एंड यहाँ पर इनवर्ड जा रहा था और इनवर्ड को हम सिंबलाइज करते हैं क्रॉस से लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। इनसाइड अ सोलेनॉइड आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। और आउटसाइड द सोलेनॉइड आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आके बेंड हो गई लाइक दिस। ये एक लूप बना रही हैं, ऊपर भी ये क्या बनाएंगी, एक लूप बनाएगी। अब हम कंसिडर करेंगे दो रिंग्स। अगर हमने साथ में ले लिए हैं दो रिंग्स तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी। चलिए ये दो लूप्स हैं मेरे पास। बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं। अब मैंने ड्रॉ करी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी हैं। और यहाँ पर कितनी थी, 4 लाइंस। आप देख सकते हैं अगर मैंने दो रिंग्स को साथ में रखा है, दो करंट कैरिंग रिंग्स को साथ में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। अब देखिए सेंटर में आप देख सकते हैं विद इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल जा रही हैं एंड बाहर सोलेनॉइड के देख सकते हैं आप क्लोज लूप्स बन रहे हैं लाइक दिस। अब डायरेक्शन देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की। इस लूप में देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, लाइक दिस। यहाँ से आ रहा था इस डायरेक्शन में और फिर ऊपर जा रहा था। इस लूप में आप देख सकते हैं यहाँ से आ रहा था और यहाँ पे जा रहा था। आप ध्यान से देखकर बताइए, ये एरो पॉइंट कर रही है नीचे एंड ये एरो पॉइंट कर रही है ऊपर, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हमें क्या मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ऊपर भी ये सेम इफेक्ट देख सकते हैं आप। ये लूप में देखिए डायरेक्शन, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन एरोस की बना रखी हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जा रही है एरो और इस लूप में जब हम आएंगे तो यहाँ पे नीचे जा रही है, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। अगर थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचकर देखें तो कुछ ना कुछ निग्लिजिबल अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको हम मानकर चलते हैं कि वो क्या है, 0 है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू और वहाँ से हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। देखिए अब ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ सोलेनॉइड। क्रॉस सेक्शनल व्यू का क्या मतलब है, सपोज दिस इज अ सोलेनॉइड और मैंने इसको एग्जैक्टली बीच में से क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो जब मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी तो आपको कैसे प्रिटेंड होगा, यहाँ से जो करंट निकल रहा था वो क्या था, आउटवर्ड, मतलब यहाँ पे आप बनाएंगे डॉट्स। डॉट किसका सिंबल होता है, आउटवर्ड का। एंड जो नीचे करंट जा रहा था मतलब करंट इनवर्ड जा रहा था, यहाँ पे आप इसको सिंबलाइज करेंगे क्रॉस से। ठीक है।
इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ इनिशियल कंडीशंस, या फिर बोल सकते हैं आप उनको कुछ एजम्पशंस लेंगे हम, और उसके बाद हम यूज करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जिससे हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। चलिए, पहली एजम्पशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट एजम्पशन इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि आउटसाइड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इफेक्ट पढ़ा था, वो दोनों लूप्स ऑपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को, और मैंने आपको बोल दिया था कि हम थ्योरेटिकली ये मान लेते हैं कि आउटसाइड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकेंड एजम्पशन क्या हम लेंगे? देखिए, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल एंड स्ट्रेट। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? पैरेलल एंड स्ट्रेट है। थर्ड एजम्पशन हम लेंगे, L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। R यहाँ पे क्या रहता है? रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, और L क्या रहती है? लेंथ। बेसिकली जो ये दोनों कंडीशंस अभी मैं लिखूंगी, फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो N होता है दैट इज वेरी लार्ज। N यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, ये जो दोनों कंडीशंस होती हैं ये किसकी होती हैं? फाइनाइट सोलेनॉइड की। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सोलेनॉइड इन्फिनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, बट जो ये दो कंडीशंस हम इसमें लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए, वो कौन सी कंडीशंस है? फाइनाइट सोलेनॉइड की कंडीशंस है। चलिए, अब हम यूज करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ की पहली कंडीशन क्या रहती है? आपको बनाना होता है एम्पीरियन लूप। चलिए, यहाँ पे बनाते हैं हम एम्पीरियन लूप। लेट अस टेक अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप जिसकी लेंथ है कुछ L, A B C D। मतलब मैंने एम्पीरियन लूप लिया है A B C D A। A से शुरू होकर A पे ही खत्म हो रहा है, मतलब ये क्या है? एक क्लोज्ड लूप है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन क्या कहती थी? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम I enclosed। और ये I enclosed क्या होता था? बेसिकली एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट्स। अब यहाँ पर जब हम ये कंडीशन लगाएंगे इस लूप में तो क्या होगा? हमारे पास चार इंटीग्रल बनेंगे। B डॉट dl फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम I enclosed। अब हमें देखना है इन चारों इंटीग्रल्स में से कौन सा इंटीग्रल यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए, बेसिकली B डॉट डी एल, जब मैं इसको खोलूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? B इंटू डी एल कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा यहाँ पर देखिए, ए बी की कंडीशन में मेरे पास एम्पीरियन लूप इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा? थीटा की वैल्यू रहेगी 0 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो इंटीग्रल है वो क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। अब चेक करते हैं हम सेकेंड इंटीग्रल, दैट इज फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अब L जाएगा इस साइड एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी साइड थी, तो यहाँ पर एंगल आ रहा है 90 डिग्री। एंड जब एंगल आ रहा है 90 डिग्री तो कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये वाला इंटीग्रल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब चेक करेंगे हम थर्ड इंटीग्रल, दैट इज फ्रॉम C टू D। अब C टू D में आपको ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहली अजम्पशन लिखवाई है दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। तो इसका मतलब क्या है कि C टू D रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी नहीं कंट्रीब्यूट करेगी, बिकॉज जब इसको खोलेंगे तो हम B dl cos ऑफ थीटा आएगा एंड B की वैल्यू ही अगर 0 हो जाएगी तो ये इंटीग्रल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब चेक करते हैं फोर्थ इंटीग्रल, दैट इज फ्रॉम D टू A। D टू A जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, बिकॉज B जा रहा है इस साइड और L हमारे पास है इस साइड।
तो यहाँ पर एंगल भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यहाँ से हमें पता चला कि सिर्फ ये वाला फैक्टर ही हमारे पास कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। जब इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे हम तो लेंथ कितनी है इसकी l, तो यहाँ पे आ जाएगा bl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब I इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर एक कॉइल में से करंट जा रहा था I और मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ कॉइल्स थे, तो I इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी n इंटू I। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n इंटू आई, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी b की, देखिए b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई। एंड n बाई एल क्या होता है हमारे पास, स्मॉल n हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये देखिए यहाँ पे डिफाइन किया था, तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट n इंटू आई। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। जब हमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड निकालनी है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट दैट इज परमिएबिलिटी इनटू स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या रहता है यहाँ पे करंट। तो इसी के साथ हमारा सोलेनॉइड फिनिश होता है। अब हम जल्दी से डिस्कस करेंगे टोरॉइड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोरॉइड। टोरॉइड बेसिकली क्या होता है, अगर हमने सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को ऐसे जोड़ दिया लाइक दिस, पहले था फ्लैट वो, उसको हमने ऐसे जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। तो टोरॉइड इज बेसिकली व्हाट, एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइड इज एंडलेस सोलेनॉइड। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टोरॉइड एट 3 रीजन्स। पहला होगा आउटसाइड एट पॉइंट P, सेकेंड होगा यहाँ पर इन सर्कुलर रीजन, एंड थर्ड होगा यहाँ पर, दैट इज एग्जैक्टली इनसाइड दिस रीजन। सबसे पहले हमें जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू फाइंड करनी होती है तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक एम्पिरियन लूप ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस दैट इज आउटसाइड। आउटसाइड के केस में क्या होगा, हम एम्पिरियन लूप ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो ये एग्जैक्टली सर्कल बनेगा, ये पूरा इसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे पास क्या होता है, B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B डी एल कॉस ऑफ थीटा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 0 डिग्री, बिकॉज हमारे पास लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आई इनक्लोज्ड की वैल्यू आप निकाल के बताइए क्या आएगी। अब इस एम्पीरियन लूप के बीच में दोनों टाइप्स के करंट आ रहे हैं। सबसे पहले हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। कुछ भी नहीं था, ये सोलेनॉइड था, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। अब यहाँ से करंट जा रहा था अंदर को, इनसाइड आप मार्क करते हैं विद द क्रॉस साइन, और पीछे वाली साइड से करंट निकल रहा था बाहर। तो मतलब इस पॉइंट से करंट क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। एंड जब मैं एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर रही हूँ इतना बड़ा, तो उसमें सारे करंट्स आ गए, आउटवर्ड वाले भी एंड इनवर्ड वाले भी। तो अगर मेरे पास आई आउटवर्ड प्लस आई इनवर्ड करूँ मैं, तो आउटवर्ड एंड इनवर्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो मतलब अगर मैं एक को पॉजिटिव ले रही हूँ तो मुझे दूसरे को ऑटोमेटिकली नेगेटिव लेना पड़ेगा, एंड ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास आई इनक्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी 0। तो बी आउटसाइड फॉर द केस ऑफ टोरॉइड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड केस, जब हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर Q पर, और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं एम्पीरियन लूप ड्रॉ करूंगी लाइक दिस, एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है, कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ द टोरॉइड। एंड जो अंदर वाला रिंग है लाइक दिस, इसका रेडियस है स्मॉल r1, एंड बाहर वाले रिंग का रेडियस है स्मॉल r2। तो हमारे पास केस 2 क्या आता है, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने निकालनी है इन सर्कुलर रीजन।
सर्कुलर रीजन में क्या होगा, R शुड बी ग्रेटर देन दिस, R शुड बी ग्रेटर देन R1 एंड R शुड बी लेस देन R2। ये R R2 से छोटा होना चाहिए और ये R R1 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यही एम्पियर सर्किटल लॉ का, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे अब यहाँ पर हम। चलिए देखते हैं। चलिए B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब जब हम यहाँ पे खोलेंगे तो ये आ जाएगा B इंटीग्रेशन ऑफ DL कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर भी थीटा क्या है 0 डिग्री ही है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा I B। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ DL की क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये जो लूप हमने यहाँ पर बनाया है विच इज पासिंग थ्रू Q पॉइंट, वो क्या बन रहा है, सर्कुलर लूप बन रहा है, तो वहां पर DL की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई R, 2 पाई R। R एग्जैक्टली कौन सा डिस्टेंस है जो हमारे पास सेंटर से ले रहे हैं हम इस पॉइंट तक का, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आई इनक्लोज्ड आई ही हो जाएगा, नहीं, अब यहाँ पर इतने सारी टर्न्स हैं तो आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा कैपिटल N इंटू आई, जैसे कि सोलेनॉइड के केस में हुआ था सिमिलरली। तो B आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू N डिवाइडेड बाई 2 पाई R इज म्यू नॉट आई, एंड ये N बाई 2 पाई R को हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, स्मॉल n, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल n। स्मॉल n यहाँ पे क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब वहाँ पे लेंथ तो क्या थी, सिंपल सीधी जा रही थी हमारे पास सिलेंड्रिकल के केस में, अब यहाँ पर लेंथ क्या है, यहाँ पर ये सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इन द सर्कुलर रीजन। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, यहाँ पर एट पॉइंट R पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करूँगी, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करूँगी। सपोज मैंने यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं इस एम्पीरियन लूप में कोई भी करंट नहीं आ रहा, ये देख सकते हैं ये करंट यहाँ पे था, ये करंट यहाँ पे था, यहाँ इस रीजन में करंट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर करंट ही 0 हो जाएगा तो थर्ड केस में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। केस थर्ड, इनसाइड। सिमिलरली ऐसे ही प्रोसीड करेंगे आप, B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड और उसमें I की वैल्यू हो जाएगी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप इक्वेट करेंगे जब, तो B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो इससे हमें पता चलता है कि टोरॉइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देता है, सिर्फ और सिर्फ इस सर्कुलर रीजन में। आउटसाइड भी वैल्यू 0 रहती है और इनसाइड भी वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज IWIS एजुकेशन।